ये है चाहते की कहानी में आज रात आप देखेंगे कि महिमा युवराज को हॉस्पिटल के बाहर कह रही होती है कि तुमने जो अधूरा काम छोड़ा है वो पूरा करना है। तो युवराज कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, वरना तुमने क्या सोचा कि मैं सच में प्रिशा के लिए दवाई लेने आया हूँ, या फिर मैं अंदर ये कहता कि चलो मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे गौतम की जान लेने जाना है। ऐसी कई सारी बातें होती हैं महिमा युवराज के बीच, जिसके बाद महिमा उसे ऑर्डर देती है कि जाओ तुम गौतम के रूम में उसका काम खत्म करके आओ। जैसे ही युवराज गौतम के रूम की तरफ जाता है, वो देखता है कि वहां पर 2 पुलिस वाले उसकी सिक्योरिटी में खड़े होते हैं और वो बहाना बनाता है, रोते हुए जाता है और कहता है कि मुझे मेरे भाई से मिलने दो, मेरा भाई अंदर एडमिट है। पुलिस वाले कहते हैं अच्छा, अगर तेरा भाई है तो कोई आईडी प्रूफ या फिर कोई विजिटिंग कार्ड वगैरह दिखाओ जिसमें तुम्हारा ये मेंशन हो कि तुम इसके भाई हो। यहाँ पर युवराज फंस जाता है और थोड़ा दूर जाकर ड्रामा करने लगता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महिमा घर चली जाती है और सारांश वहाँ पर जिद कर रहा है शारदा से कि मुझे प्रिशा मम्मा से बात करनी है। महिमा मम्मा और रुद्र भी हॉस्पिटल गए हैं, बट उन्होंने मुझे वहाँ से कोई कॉल ही नहीं किया। मुझे मम्मा से बात करनी है, उनकी टेंशन हो रही है। शारदा प्रिशा को कॉल लगाती है और कहती है कि बेटा तुम्हारी तबीयत कैसी है, मुझे बहुत चिंता हो रही थी। प्रिशा कहती है कि माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए, और आपने इस टाइम कॉल क्यों किया, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं। तो यहाँ पर शारदा बताती है कि बच्चा दरअसल सारांश को बहुत चिंता हो रही थी तुम्हारी, और सारांश तुमसे बात करना चाहता है, तुम प्लीज उससे बात करो, मुझे उसकी बहुत चिंता है। तभी वहाँ पर सारांश फ़ोन ले लेता है और प्रिशा से कहता है कि मम्मा आप ठीक तो है ना, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, अगर बच्चे अलाउड होते ना तो मैं आपके पास तुरंत आ जाता। जैसे ही प्रिशा सारांश की बात सुनती है वो इमोशनल हो जाती है और कहती है कि बच्चा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो, और यहाँ पर बच्चे आना अलाउड नहीं है ना, इसलिए चलो तुम टाइम से जाओ और खाना खा करके सो जाओ। लेकिन सारांश की बातें सुनकर उसकी बातों में उदासी दिखती है, जिसे सुनते हुए प्रिशा पूछती है बेटा क्या हुआ, महिमा अक्का ने तुम्हें डांटा क्या, उन्होंने कुछ कहा तुमसे, बताओ, कुछ तो बात है ना। जैसे ही सारांश कुछ कहने ही वाला होता है, वहाँ पर महिमा आ जाती है और उसके गालों पर हाथ फेरने लगती है, जिसे देखकर सारांश पूरी तरह से डर जाता है। वो महिमा का नाम तो ले चुका होता है पहले, लेकिन महिमा के आने से वो बात पलट देता है और कहता है कि महिमा मम्मा बहुत अच्छी हैं, जब महिमा मम्मा मेरे पास होती है ना तो मुझे आपकी भी याद नहीं आती। प्रिशा कहती है अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो अब तुम जाकर के सो जाओ, हम कल मिलते हैं। ये कहकर सारांश वहाँ पर फ़ोन रख देता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सारांश के लिए खाना लेकर आएगी शारदा, जिसे देखकर कहती है महिमा कि आप जाइए माँ, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं सारांश को खाना खिला देती हूँ। ये कहकर वो सारांश को खाना खिलाने के बहाने से उसके पास रुक जाती है और उसे टॉर्चर करती है और कहती है कि तुम्हें ध्यान है ना, मैंने तुमसे क्या कहा था, अगर तुमने किसी के सामने मुंह भी खोला ना तो मैं महिमा हूँ और मैं सारांश झूठ नहीं बोल रही, रुद्राक्ष और प्रिशा को मार डालूंगी और उन्हें ऊपर भेज दूंगी। ये कहकर उसे बहुत ज़्यादा डराती है और कहती है कि चलो अब खाना खा के चुपचाप तुम सो जाओ, क्योंकि उसके बाद मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। वो मन ही मन ये सारा प्लानिंग करती है कि जब सारांश सो जाएगा तब मैं चुपचाप से हॉस्पिटल जाकर के गौतम के साथ कुछ बुरा कर दूंगी। और जैसे ही सारांश सोता है, महिमा चुपचाप हॉस्पिटल में निकल कर पहुँच जाती है और वहाँ गौतम के रूम के बाहर वेटिंग करती है और न्यूज़पेपर या मैगजीन पढ़ने लगती है। वो देखती है कि पुलिस वाले किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नर्स को आसानी से जाने दे रहे हैं, तो उसे काफ़ी ज़्यादा आइडिया आ जाता है। जैसे ही नर्स गौतम के रूम में जाती है उसे होश आ जाता है। गौतम को होश में आता देख नर्स से वो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। नर्स उसे बताती है आपका एक्सीडेंट हुआ था और आप हॉस्पिटल में हैं। गौतम कहता है कि मुझे प्रिशा से अभी मिलना है, आप प्लीज़ प्रिशा श्रीनिवासन को बुला दीजिए। नर्स कहती है कि ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं उन्हें जाकर के बुला कर लाती हूँ, जब तक आप आराम कीजिए। जैसे ही वो नर्स बाहर निकलती है, महिमा उसे फॉलो करती है और महिमा उसे फॉलो करके उसकी जान ले लेती है और उसके कपड़े खुद पहनकर एक नर्स का रूप ले लेती है। दूसरी तरफ जैसे ही वो नर्स प्रिशा को इन्फॉर्म करती है कि महिमा इन्फॉर्मेशन देते हुए कहती है प्रिशा मैडम गौतम सर को होश आ गया है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। प्रिशा उसे रिक्वेस्ट करती है कि क्या आप मुझे उस तक ले जाएंगे, तो व्हीलचेयर पर बैठाकर के नर्स प्रिशा को गौतम के रूम की तरफ ले जाने लगती है। उसी बीच महिमा नर्स बनकर एंटर हो जाती है गौतम के रूम में और उसकी जान लेने की कोशिश करती है। यहाँ पर महिमा के हाथों में होता है एक जहरीला इंजेक्शन और वो गौतम की गर्दन पर लगाने की कोशिश करती है। तभी गौतम को होश आ जाता है और वो उससे हाथापाई करने लगता है। गौतम बहुत कोशिश करता है कि
महिमा उस तक ना पहुंच पाए, लेकिन एट लास्ट महिमा गौतम की गर्दन पर इंजेक्शन लगाने में कामयाब हो जाती है और गौतम की हालत बिगड़ने लगती है। जैसे ही महिमा अपना काम खत्म करके लौट रही होती है, रास्ते में उसकी टक्कर प्रिशा से हो जाती है। महिमा ने नर्स की आउटफिट पहनी है, मुंह पर मास्क लगाया होता है, इसलिए प्रिशा उसे पहचान नहीं पाती और वो गौतम के रूम में चली जाती है। उधर आप देखेंगे कि महिमा बचते बचाते हुए भगवान का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि अच्छा हुआ प्रिशा ने मुझे नहीं पहचाना, वरना प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन प्रिशा, अब तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला, क्योंकि गौतम तुम्हें बताने के लिए अब कभी नहीं उठेगा। जैसे ही प्रिशा अंदर पहुंचती है, गौतम तड़प रहा होता है। ये देखकर नर्स को वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहती है और डॉक्टर को बुलाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन नर्स प्रिशा को बताती है कि कोई भी डॉक्टर यहाँ नहीं है, मैंने मैसेज कर दिया है, वो आते होंगे। तभी प्रिशा मीनवाइल अपने डॉक्टरी ट्रीटमेंट शुरू करती है और गौतम को बचाने की कोशिश करती है और प्रिशा फाइनली गौतम को वापस ले ही आती है और उसकी जान बच जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि युवराज महिमा को लेने हॉस्पिटल आता है और उसे लेकर खुराना हाउस छोड़ता है और रास्ते में महिमा उससे कहती है कि हाँ, काम तो हो गया है और ये लो तुम्हारे पैसे। तो युवराज कहता है कि मैंने तो कोई काम किया ही नहीं, तो फिर तुम मुझे ये पैसे क्यों दे रही हो। तो प्रिशा की नफरत में युवराज को अपनी तरफ करने के लिए महिमा कहती है कि दरअसल ये पैसे तुम्हारे काम के लिए नहीं है, बल्कि ये सिर्फ तुम्हें मेरा गुलाम बनाने के लिए हैं, क्योंकि तुम पैसों को गुलाम हो और मैं तुम्हें अपना गुलाम बना करके रखूंगी, इसलिए ये पैसे पकड़ो और दफा हो जाओ। ये कहकर के महिमा अपने घर चली जाती है और वो सारांश के पास तुरंत जाकर के सो जाती है। जैसे ही गौतम की जान बचती है, प्रिशा को डर लग जाता है। वो सोचती है कि रुद्राक्ष को ये सब बताना चाहिए। वो रुद्र को कॉल करती है और कहती है कि जरूर ये काम महिमा अक्का का है, क्योंकि जब वो यहाँ आती हैं तभी गौतम के साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। वो चेक करने के लिए सारांश के रूम में जाता है और महिमा को सारांश के पास होता देख बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है। वो प्रिशा से कहता है कि लेकिन महिमा तो यही है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो प्रिशा। तो प्रिशा कहती है कि हो ना हो, कैसे हुआ कब हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब कुछ महिमा का ही किया धरा है और मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि ये सब कुछ महिमा की ही जाल है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा और हमें जल्द से जल्द कुछ नया स्टेप लेना होगा। इसके लिए तुम यहाँ आ जाओ रुद्राक्ष, जल्दी से। तो रुद्राक्ष कहता है कि ठीक है, मैं कल सुबह ही वहाँ पहुँच जाता हूँ, जिसके बाद हम कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा करेंगे जिससे महिमा इस बार गौतम तक ना पहुँच पाए और गौतम की जान फाइनली बच जाती है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से शो में आने वाला है एक बड़ा ट्विस्ट और महिमा होने वाली है प्रिशा के चाल में कैद। अब कैसे होगा वो सारा कुछ और कैसे प्रिशा और रुद्राक्ष मिलकर महिमा को फंसाने के लिए करेंगे एक और बड़े प्लान की प्लानिंग, ये देखना होगा अपकमिंग ट्रैक में। बेहद इंटरेस्टिंग। लेकिन एक बात तो तय है कि शो में अब फैंस को लग रहा है महिमा का ट्रैक बोर, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते महिमा को रुद्र प्रिशा की लव स्टोरी को बिगाड़ता देखना। अब ऐसे में मेकर्स कितने लंबे तक चलाते हैं महिमा का ये सफर, ये भी देखना होगा इस शो में। काफी इंटरेस्टिंग। Wow, 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 wow.